हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मार्केट्स अभी काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है। जो बायर्स है वो ये सोच रहे हैं कि काफ़ी मार्केट गिर चुका है क्योंकि वो बजट के पहले ही बाइंग में थे और उसके बाद में मार्केट्स काफ़ी नीचे गिर चुके थे और वो यही इसमें है कि आगे जाके मार्केट बढ़ेगा। और जो सेलर्स है उनका ये एक सोच है कि मार्केट में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि बजट में भी कुछ चीज़ें जैसी टैक्सेशन को लेकर थी वो नेगेटिव थी और उसी के कारण मार्केट्स और गिरेंगे। लेकिन सिर्फ ये कुछ दिन का एक जो फोबिया होता है, एक आदत जो गिर गई लोगों को कि काफ़ी अगर जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा ऊपर आता है और उसके बाद में ऊपर ही निकलते रहता है। लेकिन वैसा शायद इस बार नहीं होगा और शायद ये कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे दोनों सीनियरोज में कौन सी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछला जो वीडियो था, पिछला बजट के जो पहले हमने वीडियो निकाला था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो उसमें हर कोई जो यही कह रहा था कि बजट काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं। उस टाइम पर हमने ये कहा था कि शायद मैक्सिमम चांसेस जो है वो ये है कि शायद मार्केट्स नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए बहुत चीज़ें नहीं है। लेकिन क्योंकि पहले से अगर देखा जाए तो मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी स्ट्रेंथ थे। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव चीज़ अगर कुछ आती है टैक्सेशन को लेके, जो हमने मेंशन भी किया था, तो मार्केट नीचे गिर सकते हैं। और उसी के कारण कम से कम बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट की रैली प्राप्त हुई और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमें प्राप्त हुए और जो नीचे के लेवल्स थे उन सारे टारगेट्स को हिट हुआ मार्केट निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और करीबन जो हमारा फ्यूचर्स का जो ग्रुप था, फ्यूचर्स के ग्रुप में 2 लाख के कैपिटल पर अभी इस मंथ में जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा था वो करीबन 83,000 है। और जो ऑप्शंस का ग्रुप है जिसमें 20,000 कैपिटल लगता है उसमें करीबन 18,000 प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है इस मंथ में। और इन सर्विसेज के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, जो भी हमें लगता है लाइव मार्केट में भी क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बजट के टाइम पर भी हमने बोल दिया था स्टार्टिंग में कि ये अभी नेगेटिव ही रहने वाला है, तो जो भी है डाउनवर्ड पुट साइड पर ही देखना है। और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स उसमें दिखाई दी, मतलब कम से कम जो 10, 15, 20 का जो प्रीमियम चल रहा था वो कम से कम 150, 200 तक निकल गया था और कुछ कुछ प्रीमियम्स में उससे भी ज़्यादा राइज हुई थी। तो जिनको ऐसे अपडेट्स जानने होंगे तो उसको फॉलो कर सकते हो, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, पूरी तरह से फ्री चैनल है। अभी बेसिकली आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, अभी अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स जो थे, यूएस मार्केट्स काफ़ी नेगेटिव निकल गए थे और उनकी जो आईटी कंपनीज थी काफ़ी नेगेटिव थी। लेकिन उसके बावजूद अभी कल जो यूएस का डेटा जो आया है, जीडीपी का डेटा काफ़ी अच्छा निकल के आया और उसी के कारण कम से कम 600 पॉइंट्स की अपर साइड पर रैली हमें मार्केट्स में दिखाई दी। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर होगा, तो वैसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसका मेनली रीज़न ये है कि जब यूएस मार्केट्स में फॉल हुए, आईटी इतना गिरा था, तब उसको देखकर हमारा आईटी भी नहीं गिरा और उसी कारण इतनी बड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो यूएस मार्केट्स थे, उसके बावजूद फ्राइडे को मार्केट जो इंडियन मार्केट्स थे, निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था। और उसके बाद में फिर शाम को डाउ जोन्स का जो डेटा आया, तो जीडीपी का डेटा आने के बाद डाउ जोन्स ऊपर निकल गया। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर देखी जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी लेवल पर ही है। तो हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से ही हमारा डायरेक्शन चल रहा है, मूवमेंट चल रही है। हम बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना बाइंग साइड पर और ना डाउनवर्ड साइड पर। अभी हम देखेंगे कि ये आने वाले वीक के लिए कौन से लेवल्स पॉसिबल है और कौन से लेवल्स हमें अचीव हो सकते हैं या फिर वहाँ तक मार्केट्स जा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का भी इसमें डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रांग अपर एंड पर जब निफ्टी था, जहाँ से फॉल हुआ था, उसी लेवल पर वापस पहुँच चुका है, जो कि 24,870 या फिर 872 था अभी यहीं पे। और जो फ्राइडे का जो उसका हाई था तो उसने वही बनाया था 24,872। और हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे कि ये 24,512 के नीचे अगर निकलता है तो फिर ये 24,187 तक जाएगा। और उसी तरीके से उसने इस कैंडल में 24,187 को टच कर दिया था और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी उसमें हमें हासिल हुए। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली दो सिचुएशन इसमें पॉसिबल है। एक तो ये जो 2 दिन की मूव थी ये शायद फेक हो सकती है, और जो एक लोगों का पर्सपेक्टिव हो चुका है कि अभी ये बुलिश रहेगा और हमेशा बुलिश ही रहता है, तो उसको शायद पूरी तरीके से मार्केट उसको ब्रेक कर दे और एक ऐसी पोजीशन में नीचे गिरे कि उसके बाद में फिर शायद रिकवरी का चांस लोगों को ना मिले और फिर वो नीचे की डायरेक्शन में ही चलता रहे। तो इसमें उसको ये सारी चीज़ों को पहचानने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है 24,870 या फिर 24,900।
तो कुछ भी अगर होता है तो उसमें हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि दोनों डायरेक्शन में हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए और कुछ प्रॉफिट्स हम उसमें हासिल करना हमारा गोल रहना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, 24,900 अगर ब्रेक होता है तो ही मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, अगर वो ऊपर सस्टेन होता है तो। और उसके बाद मेरा जो टारगेट जो रहेगा 25,200, ये मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि 24,900 अगर ब्रेक होता है तो 300 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ह्यूज है। हाँ, लेकिन क्या मैं ये सबसे पहले ये बाय ट्रेड लूँगा? तो मैं सबसे पहले बाय ट्रेड नहीं लूँगा मैं, क्योंकि उसके लिए मैं वेट करूँगा कि 1 आवर अगर निफ्टी इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है जो कि 24,900 है तो ही मैं उसमें बाय ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी लेवल रहेगी जो है 24,872, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो वापस 24,512, मतलब कम से कम 400 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा 24,900 के नीचे अगर रहता है तो शायद इसमें वो एक कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना सकता है जो कि 24,500 तक जा सकती है। तो इसी लेवल तक मेरा उसका टारगेट रहेगा। और 24,502 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेक होती है तो फिर मेरा जो टारगेट रहेगा वो 24,200, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो करीबन 24,970 जब तक, या सॉरी 870 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो 24,200 रहेगा। और फर्स्ट टारगेट मेरा 24,512, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी जितनी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है। अभी बैंक निफ्टी फ्राइडे को भी क्यों बढ़ा था 400 पॉइंट्स, क्योंकि वो इसके लिए बढ़ा क्योंकि निफ्टी ने करीबन काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी और 400 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दी। अगर निफ्टी में 400 पॉइंट्स की मूवमेंट अगर होती है तो काफ़ी ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 400 पॉइंट्स की मूव होगी। लेकिन एक बात जो सामने है वो ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो बैंक्स की है वो कम आ रही है और उसके वजह से एक्सिस बैंक में करीबन 7% का फॉल दिखाई दिया। तो आगे जाके जैसे रिजल्ट्स निकलेंगे वो और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी की वजह से मैं बैंक निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढूंगा, बाय मैं फिलहाल नहीं करूँगा ये आने वाले वीक के लिए। और बैंक निफ्टी अगर मुझे इस लेवल पर अगर मिलती है, अगर ग्रीन अगर ओपन होती है और 51,760 पर अगर वो ओपन होती है तो मेरा उसमें 51,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं उसमें ट्रेड लूँगा। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,800 पर अगर आई तो फिर मैं उसमें मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो जो फ्राइडे का जो क्लोज है वो रहेगा जो कि 51,300 है। और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो करीबन 50,407, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि 51,760 अगर निकलती है तो कम से कम वो 1300 पॉइंट्स की मूवमेंट हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल भी है। और अगर बैंक निफ्टी ग्रीन अगर ओपन नहीं होती, अगर इस डायरेक्शन में अगर नहीं मिलती है और अगर रेड ओपन होती है तो मैं फिर भी इस लेवल के नीचे इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। मतलब मेरा जो फ्राइडे का जो क्लोज है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 51,300। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये लेवल अगर देखी जाए तो ये लेवल भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके लिए इसी के लिए फ्राइडे को भी काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी उस लेवल पर थी लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई। और निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो उसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी ने वहाँ से सपोर्ट लिया है जो कि उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। तो इसी की वजह से डाउनवर्ड अगर रहता है 51,300 के स्टॉप लॉस के साथ में मेरा ट्रेड रहेगा। मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 50,407, मतलब करीबन 900 पॉइंट्स का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। ये 9 पॉइंट्स का 50,400 का क्यों रखा है, क्योंकि 50,400 पर ही फ्राइडे को ओपन हुआ था और उसके बाद ही 51,300, मतलब करीबन 900 पॉइंट्स की मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई दी। और मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 50,407। इसकी नीचे अगर ब्रेक होता है तो मेरा अल्टीमेट जो टारगेट रहेगा वो करीबन 49,500 ये रहेगा, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वो पॉसिबल भी है, क्योंकि जिस तरीके से बजट हुआ या फिर जिस तरीके से सिचुएशन है
तो ऐसे हो भी सकता है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 1000-1500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में काफ़ी इजीली हमें दिखाई दे रही है। तो ये मेरी मूव रही है आने टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आने वाला जो टाइम रहे वो भी आपके लिए ट्रेडिंग में काफ़ी लाभदायक रहे और अच्छा रहे। धन्यवाद।